हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th की साइंस, जिसमें हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा जो गोल या दर्पण होते हैं, जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे जो लेंस होते हैं वो कैसे काम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। लेंस कब बनता है? जब दो दर्पण आपस में मिलाए जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें एक लेंस मिलता है। लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब, तो जो लेंस होते हैं वो कैसे लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, कैसे उनका प्रतिबिंब बनाते हैं। आपने आवर्धक लेंस, हेड लेंस देखा होगा। वह बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप चित्र 11.21 में देख रहे होंगे। ये क्या है? ये एक लेंस है जो बहुत बारीकी से लिखी गई जो शब्द हैं उनको क्या कर रहे हैं, उनका साइज बड़ा कर रहे हैं, जिससे आसानी से हम उसको पढ़ पा रहे हैं। संभव तो आपने इसका उपयोग कॉकरोच अथवा केंचुए के शरीर के भागों को देखने के लिए किया होगा। आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है। आप लोगों ने जो लेंस होता है, जो आवर्धक लेंस होता है, उसका उपयोग कॉकरोच अथवा केंचुए, क्योंकि कॉकरोच और जो केंचुआ होता है वो क्या होता है, बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। जो उनका शरीर होता है उसको हम ऐसे ही नहीं देख पाते हैं अच्छे से, तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं? आवर्धक लेंस का उपयोग करते हैं। यानी कि जो आवर्धक लेंस है वो क्या कर रहा है? वो चीजों को बड़ा करके हमें दिखाता है। लेंसों का उपयोग व्यापक रूप में चश्मों, दूरदर्शकों, दूरबीनों तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। जो लेंस होते हैं उनका उपयोग जो हमारे चश्मे होते हैं, जो हमारे ग्लासेस होते हैं, उनमें किया जाता है। जो दूरबीन है उसमें किया जाता है। और जो सूक्ष्मदर्शी हैं, यानी जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म जीवों को देख पा रहे हैं, उसमें भी क्या है? उसमें भी एक लेंस लगा है। इस सूची में लेंसों के कुछ अन्य उपयोग जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। और ऐसे ही बहुत सारी और वस्तुएं हैं जो आप अपने चारों ओर देखते होंगे, जिनमें क्या होता है, जिनमें लेंस लगे होते हैं। तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग उनकी लिस्ट बनाओगे, जो वस्तुएं आपको दिखाई दे जिनमें क्या हो, लेंस हो। कुछ लेंस लीजिए, उन्हें स्पर्श करके महसूस कीजिए। क्या आप केवल स्पर्श करके कुछ अंतर देख पाते हैं? और आप देखते होंगे अलग अलग व्यक्ति क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के चश्मों का उपयोग करते हैं, और जो उनके चश्मों में लेंस लगा होता है उसका प्रकार भी क्या होता है? अलग अलग होता है। यानी स्पर्श करके, छूकर हम बता सकते हैं कि जो चश्मा है वो कैसे दूसरे चश्मे से अलग है। वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। अब जो लेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। जैसे हमने दर्पण पढ़े थे, जो दर्पण होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं? वो दो प्रकार के होते हैं। जो गोलीय दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। वैसे ही जो लेंस होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। जो उत्तल लेंस होता है वो क्या होता है? वो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। और जो अवतल होता है वो क्या होता है? वो किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। ध्यान दीजिए कि लेंस पारदर्शी होते हैं तथा इनमें प्रकाश गुजर सकता है। जो लेंस होते हैं वो क्या होते हैं? वो पारदर्शी होते हैं। यानी जैसे हमने देखा कि जो मिरर होता है, जो दर्पण होता है, उसमें सिर्फ एक ही पृष्ठ क्या होता है? एक ही पृष्ठ परावर्तक होता है। एक तरफ क्या होती है? एक तरफ पॉलिश होती है। लेकिन जो लेंस होते हैं उनमें पॉलिश नहीं होती है। और ये क्या होते हैं? ये पारदर्शी होते हैं, इनसे प्रकाश गुजर सकता है। और जो लेंस होते हैं उनसे इजीली जो प्रकाश की रे है वो क्या होती है? रिफ्लेक्ट, जो प्रकाश की रे है वो क्या होती है? गुजर जाती है।
लेंस की डेफिनेशन देखते हैं। लेंस एक पारदर्शी सामग्री का टुकड़ा होता है जिसे विशेष रूप से कांच या प्लास्टिक से बनाया जाता है। जो लेंस होता है वो क्या होता है, वो एक पारदर्शी यानी जिससे हम आर पार देख सकें पारदर्शी सामग्री का टुकड़ा होता है जिसे विशेष रूप से कांच या प्लास्टिक से बनाया जाता है। और जो लेंस होते हैं वो या तो कांच से बने होते हैं या फिर प्लास्टिक से बने होते हैं। लेंस को एक विशेष आकार दिया जाता है ताकि वह प्रकाश को मोड़े। और जो लेंस होते हैं वो अलग अलग विशेष आकार के होते हैं जिससे कि वो क्या करें, प्रकाश को मोड़ सके। प्रकाश की जो दिशा है, जो किरण है, उनको या तो एक पॉइंट पर एकत्रित कर लें या फिर फैला लें, इसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, लेंस बनाए जाते हैं। लेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेंस, तो लेंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल लेंस, दूसरा होता है उत्तल लेंस, यानी कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। जो अवतल लेंस होते हैं, जिस लेंस का केंद्र में से बाहर पतला और किनारे से मोटा होता है। जो अवतल लेंस होता है वो क्या होता है, वो केंद्र पर पतला होता है और जो उसके साइड होते हैं, जो उसके किनारे होते हैं, उनमें क्या होता है, मोटा होता है। आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, ये एक अवतल लेंस है। ये क्या है, ये किनारों पर, जो ये अवतल लेंस है ये किनारों पर क्या है, किनारों पर चौड़ा है यानी मोटा है। और जो इसका बीच का पार्ट है इसमें क्या है, ये पतला है। ये जो लेंस है ये दो मिरर से बनाया गया है। यह प्रकाश की किरणों को फैलाता है और जो अवतल लेंस होता है वो क्या करता है, वो प्रकाश की किरणों को फैलाता है। यानी अगर कुछ प्रकाश की किरणें इस लेंस पर गिरती हैं तो ये इनको क्या कर देते हैं, ये इनका क्षेत्र और बढ़ा देता है। जैसे आप चित्र में देख रहे होंगे कि ये प्रकाश की कुछ किरणें इस लेंस पर टकरा रही हैं और जब लेंस पर प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो ये क्या कर देता है, ये लेंस उनका क्षेत्र बढ़ा देता है यानी उन किरणों को और ज्यादा दूर फैला देता है। इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस से बनी छवि सीधी और आभासी होती है। और जो ये लेंस होता है ये कैसी छवियां बनाता है, ये सीधी मतलब जैसा प्रतिबिंब होगा वैसी ही छवि बनाता है, लेकिन वो क्या होती है, वो वास्तविक नहीं होती है, वो सिर्फ आभासी छवि होती है। अवतल लेंस की खासियत, अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है। जो अवतल लेंस होता है वो क्या करता है, वो जो प्रकाश की किरणें उस पर टकराती हैं उनको फैलाने का काम करता है। अवतल लेंस केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है और जो अवतल लेंस होता है वो सिर्फ क्या बनाता है, सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इमेजिनरी इमेज बनाता है। अवतल लेंस कम से कम एक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है और जो अवतल लेंस होती है, जो अवतल लेंस होता है उसका जो बीच का भाग होता है वो क्या होता है, वो अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है। अवतल लेंस प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ता है और जो अवतल लेंस होता है वो क्या करता है, प्रकाश की किरणों को मोड़ने का काम करता है। अवतल लेंस परिणामी छवि को मूल से छोटा और अधिक लंबवत बनाता है, यानी जिस हिसाब से हम किसी बिंब को अवतल लेंस के सामने रखेंगे उस हिसाब से जो अवतल लेंस है उसका प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस अपनी सीमाओं पर बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं और अपने केंद्रों में गोलाकार होते हैं। जो अवतल लेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो अपने केंद्र की ओर गोल आकृति के होते हैं, यानी जो उनका केंद्र होता है उस पर ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहे हो, मिल रहे हो या गोल हो, तो ऐसा क्या है, ये एक अवतल लेंस है। अवतल लेंस का उपयोग, तो जो अवतल लेंस है उसका उपयोग निकट दृष्टि समस्या के सुधार के लिए किया जाता है। यानी जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें क्या होती हैं कि जो हमारी आंखें होती हैं वो निकट की वस्तुओं को तो आसानी से देख पाती हैं लेकिन जो दूर की वस्तुएं हैं उनको आसानी से नहीं देख पाती। अब आप बोलोगे मैम इसका नाम तो निकट दृष्टि दोष है, तो मतलब निकट की नहीं दिखनी चाहिए थी, लेकिन इसमें क्या होता है, अपोजिट होता है। निकट की दिखती है और जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो दिखाई नहीं देती हैं।
इसका नाम निकट दृष्टि दोष इसलिए है क्योंकि जो हमारा दृष्टि पटल होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो क्योंकि जो हमारा दृष्टि पटल है उसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बहुत पहले ही बन रहा है, यानी जो प्रतिबिंब है उसके आगे हमारा जो बिंब का प्रतिबिंब बन जा रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष। लेजर में जरूरी होते हैं छोटे अवतल लेंस, और जो लेजर लाइट होती हैं उसमें भी क्या होते हैं, उसमें भी अवतल लेंस होते हैं। ये लेजर बिंब को एक खास क्षेत्र को लक्षित करने के लिए चौड़ा करते हैं, और जो लेजर लाइट होती है उससे जो प्रकाश की किरण होती है वो क्या करती हैं, दूर एक बड़े क्षेत्र पर पहुंच जाती हैं या फैल जाती हैं। तो इसलिए जो अवतल लेंस होता है लेजर लाइट में भी प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं जो उत्तल लेंस होता है वो क्या होता है। जो लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। जो उत्तल लेंस होता है वो कैसा होता है, वो किनारों पर पतला और बीच में क्या होता है, मोटा होता है। आप यहाँ पर चित्र देख रहे होंगे, ये क्या है, ये एक उत्तल लेंस है जो किनारों पर क्या है, बहुत बारीक है, लेकिन जो इसका बीच का पार्ट है उस पे क्या है, ये बहुत मोटा है। यानी उत्तल और अवतल एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। हमने देखा कि जो अवतल लेंस होता है उसका जो मिड पॉइंट होता है, जो बीच का भाग होता है वो क्या होता है, वो पतला होता है, लेकिन उत्तल का क्या होता है, बीच का भाग मोटा होता है। यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अभिसारित करता है, और जो उत्तल दर्पण होता है वो क्या करता है, प्रकाश की जो विभिन्न किरणें हैं उनको एक पॉइंट पर एकत्रित करता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, इसलिए जो उत्तल लेंस होता है उसको क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, इस चित्र में क्या है, बहुत सारी प्रकाश की किरणें आ रही हैं और ये उत्तल लेंस से टकराकर एक पॉइंट पर क्या हो जा रही हैं, जुड़ जा रही हैं, या एक पॉइंट पर केंद्रित हो जा रही हैं। जो ये पॉइंट है इसको इसका फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस के बारे में जरूरी बात है। उत्तल लेंस घुमावदार कांच की प्लेट होता है। जो उत्तल लेंस होता है वो क्या होता है, वो घुमावदार कांच की प्लेट होता है। उत्तल लेंस की सतह बाहर की ओर मुड़ी हुई होती है। जैसे हमने देखा कि अवतल में क्या होता है, अवतल में जो सतह होती है वो अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है, लेकिन उत्तल में जो सतह होती है वो बाहर की ओर मुड़ी हुई होती है। उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें अभिसारित होती हैं। जैसे अवतल में क्या होता है कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो अपसारित होती हैं, लेकिन उत्तल में क्या होती हैं, अभिसारित होती हैं। उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी और उल्टा बनता है। जो उत्तल लेंस होता है वो वस्तुओं का प्रतिबिंब रियल बनाता है, आभासी भी बनाता है और उल्टा भी बनाता है। यानी जिस हिसाब से हम किसी बिंब को किसी दर्पण से जितनी दूरी पर रखेंगे उस हिसाब से जो उत्तल लेंस होगा, जो उत्तल लेंस है उसका प्रतिबिंब बनाएगा। उत्तल लेंस का इस्तेमाल दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है, और जो उत्तल लेंस होता है उसका उपयोग हम दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के जो चश्मे होते हैं उनमें इसका प्रयोग करते हैं। अब जो दूर दृष्टि दोष होता है वो क्या होता है कि वह दोष जिसमें हमें दूर की वस्तुएं क्या दिखाई दे रही हो, साफ दिखाई दे रही हो, लेकिन जो निकट की वस्तुएं वो साफ नहीं दिखाई देती। उत्तल लेंस का उपयोग माइक्रोस्कोप में किया जाता है। यह बहुत छोटी चीजों को बड़ी तस्वीर बनाता है, और जो उत्तल लेंस होता है उसका प्रयोग हम माइक्रोस्कोप में भी करते हैं। आवर्धक चश्मे में भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी किसी वह लेंस जो क्या करे, किसी वस्तु की इमेज को बहुत बड़ा करके दिखाए, आवर्धक करके दिखाए, उनमें भी उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। कैमरों में दूर की चीजों की तस्वीर लेने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, और जो कैमरे होते हैं जिसमें हमें बहुत दूर से किसी की इमेज लेनी है, किसी की तस्वीर लेनी है, तो उसके लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। दूरबीन में भी उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जो दूरबीन होती है उसमें भी उत्तल लेंस का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। प्रोजेक्टर में भी उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जो प्रोजेक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, जो
किसी स्क्रीन पर हमें चित्रों को रिफ्लेक्ट करके दिखाते हैं, उसमें भी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। चश्मों में भी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का इस्तेमाल आँखों के सामने रखकर भी किया जाता है, यानी जो चश्मे होते हैं उनमें भी जो उत्तल लेंस है उसका प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर। अब हमने ये तो देख लिया कि जो अवतल लेंस होता है वो कैसा होता है, जो उत्तल लेंस होता है वो कैसा होता है। तो अब देखते हैं इनमें क्या डिफरेंट है, क्या ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, वहीं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। जो अवतल लेंस होता है उसको कौन सा लेंस कहते हैं, उसको कहते हैं अपसारी लेंस, क्योंकि ये किरणों को क्या करता है, ये किरणों को फैलाता है। लेकिन जो उत्तल लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है, वो अभिसारी लेंस होता है। इसको अभिसारी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो प्रकाश की किरणें हैं उनको एक बिंदु पर एकत्रित करता है। अवतल लेंस का पावर माइनस में रहता है, जबकि उत्तल लेंस का पावर प्लस में रहता है। जो अवतल लेंस होती हैं उसका फोकस क्या होता है, उसका फोकस माइनस में होता है, इसलिए जो उसकी पावर होती है वो भी माइनस में होती है। लेकिन जो उत्तल लेंस होता है उसकी जो पावर होती है वो क्या होती है, वो प्लस में होती है। अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल लेंस में आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। जो अवतल लेंस है उसमें सिर्फ कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, उसमें सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। लेकिन जो उत्तल लेंस होता है उसमें आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, यानी रियल और इमेजिनरी दोनों इमेज बनती हैं। अवतल लेंस का इस्तेमाल निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किया जाता है, जबकि उत्तल लेंस का इस्तेमाल दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए किया जाता है। जो अवतल लेंस होता है उसका उपयोग जिस व्यक्ति की आंखों में क्या हो, निकट दृष्टि दोष हो, उसके उपचार के लिए किया जाता है। और जो उत्तल लेंस है उसका उपयोग अगर किसी व्यक्ति की आंखों में दूर दृष्टि दोष हो तो उसके उपचार के लिए किया जाता है। अवतल लेंस की फोकस लंबाई ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल लेंस की फोकस लंबाई धनात्मक होती है। जो अवतल लेंस होता है उसका जो फोकस बिंदु होता है वो क्या होता है, वो ऋणात्मक होता है, यानी माइनस में होता है। जबकि जो उत्तल लेंस होता है उसका फोकस क्या होता है, उसका फोकस धनात्मक पॉजिटिव होता है। अवतल लेंस आपतित किरणों को मुख्य अक्ष से दूर अपसारित करता है। जो अवतल लेंस होता है वो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाने का काम करता है, जबकि उत्तल लेंस आपतित किरणों को मुख्य अक्ष की ओर अभिसारित करता है। जबकि जो उत्तल लेंस होता है वो क्या करता है, जो प्रकाश की किरणें उसमें आ रही हैं उनको जो मुख्य अक्ष है उसकी ओर मोड़ने का काम करता है। अवतल लेंस और उत्तल लेंस में डिफरेंस जो हमने अभी देखे उनको एक तालिका के माध्यम से स्पेसिफिक किया गया है कि क्या उत्तल लेंस है और क्या अवतल लेंस है। जो अवतल लेंस है वो प्रकाश को अपसारित करता है, लेकिन जो उत्तल लेंस होता है वो प्रकाश को क्या करता है, प्रकाश को अभिसारित करता है। फोकस दूरी अवतल लेंस की धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की तो आज की कक्षा में हम समझे कि जो विभिन्न प्रकार के चश्मे होते हैं उनमें कैसे अलग अलग प्रकार का जो लेंस होता है वो लगा होता है। इससे आगे हम पढ़ेंगे अपनी दूसरी कक्षा में। तब तक के लिए नमस्ते।